5 राज्य के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मार्च को इसके नतीजे घोषित हो जाएंगे। ऐसे में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी मुकाबला कड़ा होने वाला है। फिलहाल उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी एक बार फिर बड़ी जीत का दावा कर रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मौजूदा चुनाव में बीजेपी के उत्तराखंड में सबसे बड़े चेहरे पुष्कर धामी जी। पुष्कर धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे मेरा सवाल आपसे यही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उत्तराखंड में किस तरह की रणनीति इस बार के मुश्किल हालातों में रहने वाली है आपकी? नहीं, देखिए, अभी देश काल परिस्थिति ऐसी है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी चल रही है और उस महामारी को लेकर हम पहले से ही बहुत ज़्यादा सजग हैं और हम जान माल की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चुनाव भी ज़रूरी है, चुनाव भी होना है, चुनाव के साथ साथ लोगों की जान माल की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने पहले ही निर्णय लिया है कि 15 तारीख तक सारे धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, हमारे जो राजनीतिक रैलियां हैं, राजनीतिक आयोजन हैं, धरना प्रदर्शन, जुलूस और जो हमारे अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को भी हमने सीमित किया है और कुछ कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि हम सबसे पहले जान माल की सुरक्षा चाहते हैं। क्योंकि आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जो भी उन्होंने उसके लिए निर्देश बनाए हैं, जो आहर्ताएँ तय की हैं, जो एक प्रकार का प्रोटोकॉल बनाया है, उसी प्रोटोकॉल में रह के हम लोगों को चुनाव में भाग लेना है। और अच्छा माहौल है, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। थोड़ा कठिन परिस्थितियां यहाँ पर हैं क्योंकि इस बार महामारी है, लेकिन उत्तराखंड के लोग सभी जागरूक हैं, यहाँ पर स्वाभिमानी लोग हैं, यहाँ पर राष्ट्रभक्त लोग हैं और न तो आने वाले समय में यहाँ की जनता न काले हाथ में आएगी, न झाड़ू पर आएगी, विकास की लक्ष्मी कमल के फूल पर आएगी। उत्तराखंड की परिस्थितियों की बात करें तो ये दूसरे राज्यों से थोड़ी अलग परिस्थितियां हैं। पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बर्फबारी होती है, चुनाव सामने है और चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी कर दी हैं उसके बाद आपको लगता है समस्या और चुनौती थोड़ी ज्यादा होने वाली है आप लोगों के लिए? अब देखिए, जो भी चुनाव आयोग ने किया है वो सभी के लिए किया है और चूंकि चुनाव आयोग है वो अपनी एक संस्था है जो पूरे देश का चुनाव कराती है। उन्होंने जो भी तय किया है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चुनाव आयोग का पूरा सहयोग करेंगे। आपने खटीमा के लिए बहुत सारे काम किए, वहां से चुनाव भी लड़ते रहे, क्या इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैंने कल जनता से ही वहां पूछ लिया था, क्योंकि खटीमा मेरी कर्मभूमि है और मेरा बचपन, मेरा सब कुछ वहीं पर रहा है और मैंने हमेशा वहाँ की जनता की सेवा की है। वहाँ की जनता ने भी मुझे हमेशा सेवा का अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से मैं आगे भी वहीं की जनता की सेवा करना चाहूँगा। पलायन हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड का। जो पहाड़ी युवा हैं वो काम करने के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं, दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने 4 जुलाई को 2021 को मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने निर्णय किया था कि जितने भी हमारे यहाँ पर सरकारी पद खाली हैं उन सभी सरकारी पदों को भरेंगे और वो प्रक्रिया हमने बहुत तेज़ी से चलाई। आज वो प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार से यहाँ का पलायन रुके, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में हमने जो सब्सिडी थी उस सब्सिडी को बढ़ाया है। हमारी होम स्टे योजना, जिसके माध्यम से स्वरोजगार बढ़ेगा, आज 8000 लोगों को जोड़ने का उससे काम हुआ है। हम चाहते हैं भविष्य में कि वो योजना हमारी लाखों लोगों को रोजगार से जुड़ने वाली योजना साबित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। कोरोना महामारी के दौरान भी हमने, चाहे हमारे 4 धाम पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी हों, छोटे उत्तराखंड को अगर हम देखें, एक बार बीजेपी की सरकार रहती है, एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री भी हो रही है। आपको लगता है ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय बनने जा रहा है? मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सारे इतिहास बदले हैं। चाहे आज आसाम की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें या देश के किसी भी राज्य की बात करें, हर राज्य में इतिहास बदला है। उत्तराखंड में भी इस बार इतिहास बदलेगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की और बड़े बहुमत की सरकार बनेगी।
आपको लगता है वक्त काफी कम बचा है? 10 मार्च को तो रिजल्ट भी आ जाएगा, 14 फरवरी को चुनाव की तारीख आ गई है। हमारा मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं होने वाला है और हमने अब की बार नारा दिया है 60 पार, और ये नारा बिल्कुल साकार होने वाला है। ये नारा बिल्कुल जनता हमको आशीर्वाद देने वाली है। यहाँ के बड़े बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें सब हमें आशीर्वाद देंगी और सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। जब विपक्ष बार बार कह रहा है कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कई मुख्यमंत्री बदल दिए, कई चेहरे बदल दिए, ये बात आपके खिलाफ जा रही है क्या? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री बदले होंगे, बदले हैं, लेकिन सरकार वही है। चेहरे बदले हैं, सरकार की नीतियां वही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने बहुत विकास के काम किए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा हो सकता है, उत्तराखंड की जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और उनके यहाँ की जो लड़ाई है वो खींचतान है, वो पूरी जनता पहले से ही देख रही है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की खींचतान नहीं थी और उनके यहाँ जिस प्रकार की खींचतान है, कुर्सी अभी आई नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते आपस में सपनों में ही लड़ रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री के पद पर समय बड़ा कम मिला है, तो कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है कि अगर समय मिलता तो उसे आगे बढ़ाते, या फिर सत्ता में वापसी होती है तो कौन सी वो चीजें होंगी जिसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सारे काम चल रहे हैं और ठीक समय पर हम घोषित करेंगे और अच्छे कैंडिडेट लाएंगे, लोग भाजपा को चुनेंगे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। ऐसी सरकार बनाएंगे जो केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से चलने वाली, उनके मार्गदर्शन से चलने वाली सरकार होगी। जो यहाँ की आवश्यकताएं होंगी, ज़रूरतें होंगी, उसको केंद्र भी अपनी प्राथमिकता में लेगा। ऐसी सरकार हम यहाँ पर बनाएंगे। उत्तराखंड के चुनाव में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? नहीं, देखिए, रोजगार चूंकि हमारे यहाँ आवश्यकता है, इसलिए रोजगार मुद्दा है और हमने अपने नौजवान भाइयों को, हमारे बेरोजगार भाइयों को, सभी को रोजगार देने की हमने प्रक्रिया प्रारंभ की है। और हम ये मानते हैं कि सरकारी नौकरियों से केवल सभी को रोजगार नहीं मिलने वाला है। हमें स्वरोजगार के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी काम करना होगा, जिससे कि हम लोग पूरी तरह से सभी को काम दे पाएँ, सभी को रोजगार दे पाएँ, सभी को स्वरोजगार में लगा पाएँ। बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो उत्तराखंड आते हैं। टूरिज्म के लिए जाना जाता है, आपकी अर्थव्यवस्था उससे चलती है। और अब कोरोना के केसेस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती है आपके राज्य के लिए? नहीं, देखिए, उसको लेकर तो हमने पहले ही सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। सारे सरकारी अस्पताल हों, चाहे हमारे प्राइवेट अस्पताल हों या अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं और हम कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब चुनाव में जाना होता है धामी जी, तो एकजुटता की बड़ी जरूरत होती है पार्टी में, लेकिन बीच बीच में आपसी मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं, मीडिया में भी सामने आ जाती हैं ये बातें। समय अब तो बहुत कम है, दिक्कत आएगी क्या? नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हमारा संगठन, हमारी सरकार, सब लोग एक में होकर काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है। और उसी प्रकार से अभी हमारे सामने चूँकि एक मिशन है कि हम पुनः भाजपा की सरकार बनाएं, उसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता जो बूथों तक काम करते हैं, बूथों से नीचे हमारे पन्ने तक को देखते हैं, वो सभी लोग काम करेंगे और उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत निश्चित रूप से अब की बार पहले से ज़्यादा बहुमत वाली सरकार बनेगी। हमारी पार्टी ने नारा दिया है, अब की बार 60 पार। अच्छा, आप अपनी पार्टी में मनमुटाव पर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन कांग्रेस में भी गुटबाजी की, मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। ये खबरें आपका रास्ता आसान करेंगी क्या? नहीं, देखिए, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है उनका आंतरिक मामला है, लेकिन उनकी पार्टी में लड़ाई बहुत है, बहुत गिरोह हैं, अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। और हमारा तो चूंकि यही कहना है कि 2017 का जब चुनाव हो रहा था, उस समय भी वो बहुत बड़े दावे कर रहे थे। उस समय उन्हीं की सरकार थी और उनको लग रहा था कि एक तरफा जो है हम आने वाले हैं। और उसके बाद 2017 के रिजल्ट को सब लोगों ने देखा। इस बार भी स्थिति उनकी पहले से भी खराब है और हमारी स्थिति लगातार अच्छी हो रही है। उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारा नारा साकार होगा। आपसे पहले भी 2 बड़े चेहरे जो हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है एक तरीके से कि डर था कि वापसी नहीं होगी, इसीलिए जो है वो चेहरा बदलना पड़ा, ऐसे फैसले लेने पड़े। नहीं, देखिए, दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने भी, चूंकि हमारी सरकार की जो नीति थी, जो हमारे कार्यक्रम थे, उनको आगे बढ़ाया है
और जो भी फैसले लिए हैं हमने जनहित में लिए हैं। जो हमको लगा कि देशकाल परिस्थिति और समय की आवश्यकता अनुसार उत्तराखंड राज्य के हित में जो फैसले लेने जरूरी हैं वो फैसले हमने लिए हैं, हमारी सरकार ने लिए हैं। अच्छा, पलायन पर तो हमने बात की ही, लेकिन इसके अलावा भी कई और समस्याएं उत्तराखंड की हैं। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर सरकार की पॉलिसीज नहीं पहुंच पाती हैं, जो योजनाएं आप चलाते हैं वहां तक पहुंचाने में दिक्कत आती है, डॉक्टर वहां नहीं जाना चाहते, शिक्षक वहां जाना नहीं चाहते। आपकी इसे लेकर क्या पॉलिसी है, कैसे आप काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पलायन रोकना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमारी सरकार ने पलायन आयोग भी बनाया है और वो काम भी कर रहा है। और आगे भी हमने कहा है कि हम पलायन को प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है हम अपने एजेंडे में हमने लिया है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा एक ही नारा है, किया है, करती है, करेगी और सिर्फ भाजपा करेगी। क्या अपील जनता से करना चाहेंगे पुष्कर धामी जी? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड की सेवा करना चाहते हैं। उत्तराखंड के दूर दराज तक जो है अंतिम व्यक्ति तक हम विकास को पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ का रोजगार लाना चाहते हैं। साथ में हम अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा सरकार पहुंचे, हम उसके आधार पर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के सामने बड़ा है, पूरी दुनिया में बड़ा है। और प्रधानमंत्री जी का जो हमारे उत्तराखंड के साथ एक रिश्ता है और एक भावनात्मक रिश्ता है, वो जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों को चाहते हैं, उनके कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएं आई हैं। उत्तराखंड की जनता इन सब बातों को भली भांति समझती है, हमारी सरकार ने भी। और मैंने पिछले 6 महीनों में जो 600 से भी ज़्यादा फैसले लिए हैं और हर वर्ग के लिए फैसले लिए हैं, केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, उन सब पर हमने कोशिश की है धरातल पर उतारें, उनका वित्तीय प्रबंधन करें, उसके शासनादेश निकलें और उन सभी पर काम हुआ है। इसलिए हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड के जनगण मन की सेवा करना चाहते हैं, 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए काम करना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। तो इन बातों को जनता हमारी भाव को समझती है और देवतुल्य जनता है, देवभूमि की जनता, वो हमें आशीर्वाद देगी। और जो हमारा नारा है अब की बार 60 पार, वो निश्चित रूप से जो है पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर धामी जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए, उत्तराखंड के चुनावों को लेकर, उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.